लता अपने परिवार के साथ एक गांव में रहती थी। वो बड़ी ही गरीबी में अपने दिन गुजार रही थी। एक दिन उसके बेटे को बहुत तेज भूख लगी। उसने अपनी माँ से खाना लाने को कहा, पर रसोई में तो अन्न का एक भी दाना नहीं था। यह देख वो बहुत दुखी हुई। लता अपनी सास को बताती है कि उसके बचाए हुए सारे पैसे खत्म हो गए हैं। अपने घर के पास उसने कुछ सब्जियां उगाई थी। उस दिन उसने सूरज को वही पकाकर खाने को दे दिया। कुछ दिन पहले तक उनके हालात ऐसे ना थे। लता अपने पति, सासू माँ और बेटे के साथ बड़ी खुशी खुशी जीवन बिता रही थी। जल्द ही लता माँ बनने वाली थी, पर भाग्य को तो कुछ और ही मंजूर था। 1 महीने पहले लता के पति के सीने में दर्द हुआ और वो अपने परिवार को छोड़कर इस दुनिया से चला गया। लता के पति के जाने के बाद लता को अपने परिवार का पालन पोषण करने की चिंता होने लगी। वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी और इस हालत में वो कहीं जाकर काम भी नहीं कर सकती थी। लता ने कुछ सब्जियां उगाई थी। वहां से वो सब्जियां तोड़कर लाती है और अपने बेटे को खाने को देती है। लता का पति दूसरों के यहाँ काम करके घर का गुजारा करता था, लेकिन अब उसके यहाँ कमाने वाला कोई भी नहीं था, जिसकी वजह से उनके यहाँ खाने पीने की तंगी रहने लगी थी। क्या हुआ बहू? माँ जी, ऐसा कब तक चलेगा? घर में कुछ भी नहीं है। ले देकर ये मंगलसूत्र ही बचा है। ये तो अब मैं पहन नहीं सकती। मैं इसे बेच कर आती हूँ। शायद कुछ दिन गुजारा चल जाए, आगे का फिर देख लेंगे। हे भगवान, कैसी मजबूरी है। तूने मेरा जवान बेटा छीन लिया और अब इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत भी नहीं है कि मैं कुछ काम कर सकूं। ना जाने कैसे घर का गुजारा चलेगा। लता अपने बेटे के साथ जाकर मंगलसूत्र बेच देती है और खाने पीने का सामान खरीदकर दोनों घर की ओर वापस आने लगते हैं। माँ, याद है तुम्हें पिताजी हमें यहाँ का पिज्जा खिलाते थे? कितना अच्छा होता है यहाँ का पिज्जा। बेटा, अभी हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम यहाँ से पिज्जा खरीद सके। तेरे पिताजी ने मुझे बताया था कि पिज्जा कैसे बनाते हैं। तो घर चल, मैं तुझे घर पर ही बना के खिला दूंगी। लता ने अपने बेटे को पिज्जा खिलाने के लिए बोल तो दिया था, लेकिन उसके पास पिज्जा बनाने के लिए कोई भी सामान नहीं था। उसके पास घर में कुछ सब्जियां बची थी। वो रोटी बनाती है और रोटी पर घर की बनी हुई चटनी और कुछ सब्जियां डालकर उसे पिज्जा जैसा बनाकर अपनी सास और सूरज को खाने को देती है। माँ, ये पिज्जा तो बहुत अच्छा है। इसे खाने में बड़ा मजा आ रहा है। हाँ बहू, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। बहू, तुम ये बनाकर बेचती क्यों नहीं? देखना, लोगों को यह बहुत पसंद आएगा। तुम घर की चिंता छोड़ दो, घर का सारा काम मैं कर लूंगी और तुम ये काम देख लेना। अरे हाँ माँ जी, ये तो सच में बहुत अच्छे बने हैं। आप सही कह रही हो। ऐसी हालत में मैं कहाँ काम करने जाऊंगी? रोटी पिज्जा बेचकर ही देखती हूँ। इसमें ज्यादा लागत भी नहीं लगेगी। शुरुआत में थोड़ी सब्जी घर पे है, थोड़ी बाद में बाहर से ले लूंगी। वह बाजार जाकर शिमला मिर्च और थोड़ा पनीर ले आती है। प्याज और टमाटर तो पहले से ही घर पर थे। माँ जी, हम ठेला तो खरीद नहीं सकते। अभी घर पे पुरानी टेबल पड़ी है, मैं उसी से काम चला लूंगी। लता उसी दिन रोटी पिज्जा बनाने का पूरा इंतजाम कर लेती है। अगली सुबह लता की सास घर का सारा काम करती है और घर से थोड़ी दूरी पर लता रोटी पिज्जा बनाकर ग्राहकों का इंतजार करने लगती है। जब लोग उसका अनोखा रोटी पिज्जा देखते हैं तो खाने के लिए आने लगते हैं। रोटी पिज्जा पहले तो कभी नहीं खाया। बहन जी, एक रोटी पिज्जा देना। हाँ साहब, अभी देती हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत टेस्टी है और हेल्दी भी है। सुनो, 3 और पैक कर देना। जी साहब, अभी कर देती हूँ। और लोग भी लता के पास रोटी पिज्जा खाने के लिए आने लगे। पहले ही दिन उसकी बहुत अच्छी कमाई होती है और वो खुशी खुशी अपने घर आ जाती है। घर पहुंचकर लता अपनी सास और बेटे को बताती है कि कैसे उसका रोटी पिज्जा लोगों को बहुत पसंद आया। धीरे धीरे लता के पास लोगों की भीड़ पड़ने लगी। लोग बड़े ही चाव से लता के बनाए हेल्दी और टेस्टी रोटी पिज्जा खाने लगे। माँ जी, भगवान की कृपा से कुछ पैसे जुड़ गए हैं। क्यों ना हम एक ठेला खरीद लाएं? दुकान थोड़ी अच्छी दिखेगी तो और भी लोग आएंगे खाने के लिए। हाँ बहू, तू सही कह रही है। यह सब तेरी मेहनत के कारण ही हुआ है, वरना पता नहीं कैसे गुजारा चलता हमारा। सास बहू दोनों जाकर ठेला खरीद कर ले आते हैं। अगले दिन लता ठेले पर ही अपनी दुकान लगाती है।
अब वो रोटी पिज्जा की और भी वैरायटीज रखने लगी थी। धीरे धीरे लता का रोटी पिज्जा पूरे शहर में मशहूर हो गया और कुछ महीनों बाद लता ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। लता की कमाई अब पहले से भी ज्यादा बढ़ गई थी। उसने अपनी मेहनत और लगन से अपने और अपने परिवार की गरीबी दूर कर ली थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।